सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और उद्योग मंत्री नारायण राणे ने आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राणे काफी वक्त से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर उन्हें धोखा देने का भी आरोप लगाया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अशोक चव्हाण को नहीं हटाने और खुद को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से भी वो नाराज थे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इस्तीफे से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक चव्हाण ने उनसे इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन राणे नहीं माने और मुख्यमंत्री से मुलाकात के तुरंत बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन क्या इस्तीफा मंजूर किया मुख्यमंत्री ने? देखिए, इस्तीफा देकर नारायण राणे को करीब 2 घंटे बीत चुके, लेकिन अब तक इस इस्तीफे को कबूल करना है या नहीं कबूल करना है, इसको लेकर कांग्रेस में अब भी असमंजस बना हुआ है। तमाम जो कांग्रेस के आला नेता है वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस नारायण राणे के इस्तीफा सौंपे जाने के बाद क्या किया जाए। साथ ही में अभी कुछ ही पलों में नारायण राणे जो है प्रेस के सामने आकर अपना इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने इसकी वजह जो सामने रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नारायण राणे ने बताई है वो कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली है, कांग्रेस को हार मिली है, विधानसभा चुनाव में ऐसी अगर दुर्गति नहीं चाहती है कांग्रेस तो पृथ्वीराज चव्हाण जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उन्हें हटाया जाए, नेतृत्व बदल किया जाए। लेकिन नारायण राणे की ये जो मांग है वो कांग्रेस आला कमान ने खारिज कर दिया और इसी बात का सबसे ज्यादा नाराजगी है। और अब जो है इस्तीफा देने के बाद समीकरण महाराष्ट्र कांग्रेस में जो वो शायद बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नारायण राणे अपने इस्तीफे के जरिए एक दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसी चर्चा समझ में आ रही। जी हिमानी, जाहिर तौर पर, लेकिन दिनेश, समीकरण किस तरह से यहाँ पर चेंज हो सकते हैं? क्योंकि ये तो पहले ही कांग्रेस आला कमान की ओर से बात साफ हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है कि वो नेतृत्व परिवर्तन महाराष्ट्र में नहीं करेंगे। जबकि यहाँ नारायण राणे की बात करें तो वो खुद कहीं ना कहीं एक मंशा रखते थे और उन्होंने कहा भी था कि जब वो 2005 में कांग्रेस में आए थे तभी से उनको एक ये लॉलीपॉप दिया जा रहा था, लेकिन अभी तक उनसे जो उनका वादा किया गया था वो नहीं निभाया गया, वादा खिलाफी की गई। तो ऐसे में जो दबाव बन रहा है, क्या लगता है वापस ले सकते हैं इस्तीफा? हालांकि मंजूर तो अभी तक हुआ ही नहीं है। देखिए, एक दबाव बनाने की कोशिश जो है नारायण राणे की तरफ से साफ तौर पर की गई है। नारायण राणे खुद भी एक आखिरी दांव के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि 6 महीने का वादा किया गया था, 9 साल बीत चुके, अब तक उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। और जिस तरह से लोकसभा में करारी हार मिली है, पृथ्वीराज चव्हाण इस पूरे चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि शायद उनके इस दाव के जरिए शायद चीजें बदल सकती हैं। अब देखना यह है कि अब कांग्रेस आला कमान इस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन अपने इस फैसले पर नारायण राणे पूरी तरह से कायम है। वो चाहते हैं कि अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव जो है अगर वो जीतना चाहते तो उन्हें पृथ्वीराज चव्हाण को हटाना ही पड़ेगा। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के बारे में सोच रहे, अपने बारे में नहीं सोचे, तो कहीं ना कहीं अपनी लॉयल्टी जो है कांग्रेस के प्रति वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नाराजगी भी है और ये कह भी रहे हैं कि वो साथ में ही रहेंगे, कहीं नहीं ऐसे जाएंगे। शुक्रिया करना चाहेंगे दिनेश मौर्य का हम इस तमाम जानकारी के लिए।